नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार सुप्रभात न्यूज चैनल में। आज है तारीख 10 अगस्त 2024 दिन शनिवार। तो चलिए देखते हैं आज के बिहार की मुख्य ताजा खबरें। इससे पहले हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को किस जिले या शहर से देख रहे हैं, और अगर आपको न्यूज पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार की 5,532 करोड़ की योजनाओं को केंद्र की मंजूरी, किस विभाग को कितनी मिली रकम? जी हां दोस्तों, बिहार में विकास को अब नई रफ्तार मिलेगी। आम बजट में बिहार को सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा हुई थी। इसके अलावा 21,000 करोड़ के पावर पॉइंट का भी ऐलान किया था। और अब केंद्र सरकार ने विशेष सहायता के तहत बिहार की 5,532 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी दे दी है। इस राशि को बिहार में बिजली, सड़क, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में खर्च किया जाएगा। सबसे अधिक राशि ग्रामीण व शहरी सड़क निर्माण मद में 1,500 हजार करोड़ दिया गया है। स्वीकृति राशि में से बिहार को फिलहाल 3651 करोड़ जारी कर दिया गया है। 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए मनोज सिसोदिया, बोले संविधान की ताकत से जमानत। सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के बाद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए हैं। दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी सिसोदिया पिछले 17 महीनों से तिहाड़ जेल में बंद थे, लेकिन अब वह जेल से बाहर आ गए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उनका स्वागत करने के लिए जेल के बाहर मौजूद थे। मनीष सिसोदिया ने जेल के बाहर आप नेताओं से मुलाकात की और हाथ मिलाकर जनता का अभिवादन किया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था और उन्हें जमानत दे दी। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और भारत माता की जय के नारे लगाए। दवा की किल्लत से जूझ रहे बिहार के 40% अस्पताल, कैसे होगा मरीजों का इलाज? स्वास्थ्य मंत्री का आदेश भी बेअसर। जी हां दोस्तों, बिहार राज्य जिला अस्पतालों में 40% तक दवाओं की कमी है। इस कारण अस्पतालों में भर्ती मरीजों को बाहर से महंगी दवाई खरीदना पड़ रहा है। खासकर गंभीर रोगों के इलाज के लिए दवा नहीं है। जिला अस्पतालों में 456 प्रकार की दवाएं उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन अभी कहीं 361 दवाएं तो कहीं 261 प्रकार की दवाएं ही उपलब्ध हैं। यह स्थिति तब है जब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जून में सभी सिविल सर्जन को निर्देश दिया था कि अस्पताल में न्यूनतम 300 दवाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहें। लेकिन अपराधियों की लापरवाही के कारण अस्पतालों में दवाइयों की कमी है। पटना के अस्पतालों में भी 456 दवाओं में 273 प्रकार की दवाएं ही उपलब्ध हैं। बिहार में ट्रेन को पलटने की साजिश, ट्रैक पर लोहे के टुकड़े से टकराई पटना गया मेमू, पहिया हुआ क्षतिग्रस्त। पटना गया रेलवे लाइन पर शरारती तत्वों द्वारा लोहे का टुकड़ा रखकर ट्रेन पलटने की साजिश नाकाम हो गई। घटना गुरुवार देर रात की है, जबकि ट्रेन नंबर 03211 पटना गया मेमू एक्सप्रेस पुनपुन स्टेशन के पास से गुजर रही थी। इसी बीच ट्रैक पर रखे लोहे के टुकड़े से ट्रेन का पहिया खराब हो गया। इस घटना के बाद ट्रेन के अचानक रुकने और ट्रैक पर जोरदार आवाज होने से यात्री दहशत में आ गए। वहीं रेल महकमे में भी हड़कंप मच गया। यात्रियों ने बताया कि देर रात हुई घटना में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन दहशत से कांप उठे। इस मामले में अज्ञात के खिलाफ रेलवे पुलिस ने केस दर्ज किया है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक कुछ शरारती तत्वों की ओर से रेलवे ट्रैक पर लोहे के धातु के टुकड़े को रख दिया गया था। गंगा, गंडक समेत बिहार की 9 नदियां उफान पर, इन जिलों पर बाढ़ का खतरा, भारी बारिश का भी अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, बिहार की 9 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गंगा, गंडक, कोसी, बागमती, लखनदेई, परमान नदी के बाद अब बूढ़ी गंडक, पुनपुन व घाघरा नदी का जलस्तर भी कई स्थानों पर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। गंगा में उफान से बक्सर, भोजपुर, पटना और खगड़िया जिले के दियारा क्षेत्रों में बाढ़ का पानी फैल गया है। गंगा नदी पटना के गांधी घाट, कहलगांव और सुल्तानगंज में खतरे के निशान को पार कर गई है। सुल्तानगंज में श्रावणी मेला के लिए आए कांवड़ियों को सचेत किया गया है कि बैरिकेडिंग के पार कदापि ना जाएं। साथ ही यहां एसडीआरएफ व गोताखोरों को नाव पर 24 घंटे सतर्क रहने को कहा गया है। SC/ST आरक्षण में बंटवारे के समर्थन में प्रशांत किशोर, बोले क्रीमी लेयर पर भी फैसला दे कोर्ट। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक मीडिया संस्थापन को दिए इंटरव्यू में कहा कि वो खुद और जनसुराज दलित आरक्षण के भीतर कोटे में सुप्रीम कोर्ट को फैसले के पक्ष में हैं। इससे अब कोई वर्ग नाराज हो इसकी चिंता उन्हें नहीं है। साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा कि क्रीमी लेयर पर भी कोर्ट अपना फैसला देना चाहिए। उन्होंने कहा कि दलितों में फैसले का विरोध उप वर्गीकरण से जिया क्रीमी लेयर को है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बीते 10 सालों में देश के कई हिस्सों में आरक्षण में उप वर्गीकरण की बात चलती आई है। यूपीए की दूसरे टर्म सरकार में जब मनमोहन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ओबीसी में सब क्वालिफिकेशन के लिए कमेटी भी बनाई। बिहार में सुबह सुबह भूकंप से हिली धरती, पूर्णिया समेत सीमांचल के जिलों में लड़ गए झटके, सिक्किम था केंद्र।
बिहार के सीमांचल क्षेत्र में शुक्रवार सुबह अचानक भूकंप आया। इससे लोग सहम गए। पूर्णिया, किशनगंज, अररिया जिले में कई जगहों पर सुबह के समय भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि भूकंप की तीव्रता कम होने से किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। मौसम विभाग के अनुसार भूकंप का केंद्र सिक्किम में रहा और इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.7 मापी गई। हालांकि सुबह के समय जैसे लोग नींद से जगे, उस झटके महसूस होने से वे सहम गए। जानकारी के मुताबिक पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और आसपास के जिलों में कुछ जगहों में सुबह करीब 7 बजे हल्की तीव्रता का भूकंप आया था। उफ, ये महंगाई! आम आदमी के मेन्यू से बाहर हो रही हरी सब्जियां, कीमत 10 सालों में 6 गुनी। महंगाई वाले बाजार में हरी सब्जियों की कीमत आम आदमी को डराने लगी है। गरीबों की थाली से हरी सब्जियां गायब हो गई हैं। सब्जी इतनी महंगी हो गई है कि मजदूरी के पैसे से खरीद नहीं पा रहे हैं। मध्य वर्गीय परिवार के लिए सब्जी खरीदना भारी पड़ रहा है। बीते 10 वर्षों के दौरान सब्जियों की थोक और खुदरा कीमतों में 6 गुना तक बढ़ोतरी हुई है। यह हाल तब है जब बिहार में हरी सब्जियों की अच्छी खासी खेती की जाती है। बीते 10 सालों के अध्ययन से पता चलता है कि जुलाई से अगस्त 2014 और जुलाई अगस्त 2024 के बीच हरी सब्जियों के साथ ही आलू, प्याज की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। थोक और खुदरा बाजार में दोनों ही जगहों पर इस दौरान सब्जियों के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। राजीव प्रताप रूडी ने पटना को खतरनाक एयरपोर्ट बताकर बिहार में नया हवाई अड्डा मांगा। बिहार के सारण से भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने लोकसभा में पटना एयरपोर्ट को खतरनाक बताया है। साथ ही उन्होंने अपनी ही सरकार को घेरते हुए बिहार में एक नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की मांग की है। रूडी ने कहा कि बिहार में जो नया एयरपोर्ट बनाया जा रहा है वो भी पटना के जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा की तरह ही है। पटना एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त विमान हादसे का खतरा बना रहता है। बता दें कि राजीव प्रताप रूडी एक प्रोफेशनल पायलट हैं और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भारत के नागरिक उन्नयन मंत्री भी रह चुके हैं। किसानों पर नीतीश सरकार मेहरबान, झारखंड छत्तीसगढ़ की तर्ज पर धान पर बोनस का ऐलान। जी हां दोस्तों, बिहार के धान किसानों के लिए खुशखबरी है। पैक्सों और व्यापार मंडलों में धान बेचने पर उन्हें बोनस दिया जाएगा। इस पर सहकारिता विभाग और खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में सहमति बन चुकी है। अब वित्त विभाग की सहमति मिलने पर इस प्रस्ताव को राज्य सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी मिल जाने के बाद किसानों को जल्द से जल्द बोनस का लाभ मिलेगा। प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान, 1 घंटे में शराबबंदी खत्म करेंगे। नीतीश की जेडीयू को 20 सीट नहीं जाएंगी। पूरे बिहार की पदयात्रा के बाद गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को अपनी राजनीतिक प्रायोरिटी बनाने की घोषणा कर चुके प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड 20 सीट नहीं कर पाएंगी। चुनाव रणनीतिकार के तौर पर पीके के नाम से मशहूर रहे प्रशांत किशोर ने इसके साथ ही यह ऐलान भी किया है कि 2025 में अगर जन स्वराज को सरकार बनाने का मौका मिलता है तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी खत्म कर दी जाएगी। प्रशांत किशोर पिछले कुछ दिनों में कई समाचार संगठनों को लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि 2025 में उनकी पार्टी सबको चौंकाकर सरकार बनाएगी। थैंक यू मोदी जी, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की क्यों की तारीफ, बताया अच्छा फैसला। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड होने से भयंकर तबाही मची है। 30 जुलाई को हुई लैंडस्लाइड में कम से कम 226 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग अब भी लापता हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को वायनाड के दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरे से पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी के फैसले की तारीफ करते हुए थैंक यू मोदी जी कहा है। साथ ही राहुल गांधी ने वायनाड की तबाही को राष्ट्रीय आपदा भी घोषित करने की मांग की है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, थैंक यू मोदी जी, वायनाड जाकर भयानक त्रासदी का व्यक्तिगत रूप से जायजा लेने के लिए यह एक अच्छा फैसला है। मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार जब प्रधानमंत्री तबाही की भयावहता को सामने से देखेंगे तो वे इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करेंगे। गुरुजी टेट थे फेल, फर्जी प्रमाण पत्र पर बरसों से कर रहे थे नौकरी, शिक्षा विभाग ने 5 को किया बर्खास्त। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में फर्जी टेट प्रमाण पत्र पर बहाल शिक्षकों का खुलासा हुआ है। यह शिक्षक टेट फेल हैं लेकिन बरसों से फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे थे। ऐसे 5 शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की कार्रवाई की जा रही है। FIR कराने का भी आदेश दिया गया है। इस खुलासे के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि ठीक से जाँच हुई तो बड़ी संख्या में फर्जी शिक्षकों का खुलासा होगा। स्कूल में 50,000 रुपये तक का काम करवा पाएंगे प्रधानाध्यापक, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने अभी जिलाधिकारी के नाम पत्र जारी किया है। इसमें उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में भौतिक सुविधाओं की परिपूर्णता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर असैनिक निर्माण कार्यों की योजना को आगामी सालों में क्रियान्वयन किया जाना है। इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए योजनाओं के चयन और प्राथमिकता निर्धारण के लिए समिति की बैठक इसी अगस्त माह में ही आयोजित कर लिया जाए। साथ ही सितंबर से योजनाओं को क्रियान्वयन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराया जाए। इसके माध्यम से 5 करोड़ तक की योजनाओं को क्रियान्वयन कराया जा रहा है। वहीं 5 करोड़ से ऊपर की योजनाओं का क्रियान्वयन बिहार राज्य शैक्षिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड की ओर से कराया जा रहा है। तो ये थे आज के मुख्य और बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।